3 आज की पोइम है ए टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में एक बाघ। दिस पोइम कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस कविता में एक बाघ जो कि चिड़ियाघर में है और दूसरा बाघ जो कि प्राकृतिक वातावरण में इसके निवास स्थान में है, इन दोनों के बीच में जो विरोधाभास है, कंट्रास्ट है, वो इस कविता में दिखाया गया है। द पोइम मूव्स फ्रॉम द जू, यहाँ कविता चिड़ियाघर से बढ़ती है टू द जंगल, जंगल की ओर, एंड बैक वापस अगेन टू द जू, चिड़ियाघर में। रीड द पोएम साइलेंटली वंस, एक बार शांति से इस कविता को पढ़ें, एंड से विच स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, कि कौन सा पद ये बताता है कि टाइगर जू में है, चिड़ियाघर में है। विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा स्टेंजा ये बताता है कि अभी जंगल में है टाइगर। He stalks in his vivid stripes. The few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He stalks in his vivid stripes. वह बहुत ही स्टॉक यानी मजबूती से पांव रखते हुए, उसकी जो विविड है, चटकीली रंगीन चमकीले रंगों वाली जो धारियां हैं, स्ट्राइप्स है, उन धारियों में जो है बाघ चलता है। और फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, उसके पिंजरे में कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, और उसके जो मखमली, उसके गद्दी नुमा, पैड नुमा उसके पंजे हैं, जो कि बिल्कुल ही क्वाइट, बहुत शांति से रखता है। इन हिज क्वाइट रेज, और उसका गुस्सा भी बड़ा ही शांत है, उसने गुस्से को शांत कर रखा है, क्वाइट। ही शुड बी लर्किंग, उसको होना तो ये चाहिए कि वो गात लगा के बैठा हो, इन शेडो, छाया में, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घास में आहिस्ता से चुपके से खिसकते हुए, स्लाइड करते हुए, नियर द वाटर होल, पानी के जो होल होता है, खड्डा, उसके पास में लंबी लंबी घासों में छिप करके। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर के कि मोटे मोटे जो हिरण है गुजरते हैं, पानी पीने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर। ही शुड बी स्नार्लिंग, ही शुड बी स्नार्लिंग, उसको तो घुर्राते हुए होना चाहिए था। अराउंड हाउसेज, मकानों के आसपास। एट द जंगल्स एज, जंगल के आखिरी छोर पर, किनारे पर। बेयरिंग, बेयर नंगा मतलब दिखाना, तो बेयरिंग दिखाते हुए, हिज वाइट फैंग्स, उसके सफ़ेद लंबे तिखे दांतों को, फैंग्स को। हिज क्लोज, और उसके पंजे। टेरराइजिंग द विलेज, गांव वालों को डराते हुए। बट लेकिन, ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, उसको कंक्रीट के कक्ष में, कोठरी में लॉक किया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे। स्टॉकिंग, रखते हुए, पटक रखते हुए। द लेंथ ऑफ हिज केज, पिंजरे की लंबाई के अंदर, यानी जितना पिंजरे की सीमा है उसके अंदर वो। इग्नोरिंग विजिटर्स, जो दर्शक उसको देखने के लिए आते हैं उनको इग्नोर करते हुए, उपेक्षा करते हुए। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात्रि में वह आखिरी आवाज को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, कारों के आने जाने की। द स्टेयर्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वह घूर के स्टेयर करता है, उसकी जो आंखें बड़ी ब्रिलियंट है, चमकीली आंखें, और वो आसमान के अंदर जो चमकते हुए तारे हैं उनकी ओर घूर के देखता है। लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। दूसरी है टाइगर की, एक और कविता है। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्राउल्स, जो सलाखों के पीछे बाघ है, पिंजरे वाला, वो दहाड़ता है, ग्राउल करता है। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज स्नार्ल्स, ये दोनों पर्यायवाची हैं, ग्राउल और स्नार्ल, दहाड़ना। तो जो सलाखों के पीछे बाघ है वो दहाड़ता है। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज रोर्स, ये भी पर्यायवाची है कि जो सलाखों के पीछे पिंजरे में जो टाइगर है, बाघ है, वो दहाड़ता है। देन ही थिंक्स, तब वह सोचता है, इट वुड बी नाइस, अच्छा ही होगा, नॉट टू बी बिहाइंड बार्स ऑल द टाइम, कि अगर हर समय में सलाखों के पीछे नहीं होता तो कितना अच्छा होता, वुड बी।
द टाइम बिकॉज, क्योंकि दे स्पॉइल माई व्यू, क्योंकि वे लोग जो है मेरी जो नज़ारा है, दृश्य है जिसको मैं देख सकता हूँ खुले आसमान वाला प्रकृति का, उनको वो खराब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। आई विश, काश, आई वर वाइल्ड, में जंगली होता। नॉट ऑन शो, दिखाने के लिए नहीं होता कि यहाँ चिड़ियाघर में मेरे को दिखाने के लिए रख रखा है, तो दिखाने के लिए नहीं होता और मैं जंगल में होता, वाइल्ड होता। बट इफ आई वर वाइल्ड, लेकिन अगर मैं वाइल्ड होता, मैं जंगली होता, हंटर्स माइट शूट मी, तो हो सकता है कि शिकारी लोग मेरे को शूट कर देते, निशाना लगा देते, गोली लगा देते। बट इफ आई वर वाइल्ड, लेकिन अगर मैं जंगली होता, फूड माइट पॉइजन मी, तो हो सकता है कि कोई भोजन जो है मेरे को जहरीला मिल जाता और मैं जहर से मर जाता। बट इफ आई वर वाइल्ड, लेकिन अगर मैं जंगली होता, वाटर माइट ड्राउन मी, तो हो सकता है कि पानी मुझे डुबो देता है, यानी कि मैं कहीं पानी में डूब जाता। देन ही स्टॉप्स थिंकिंग, तब वह सोचना रोक देता है। एंड द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्राउल्स, और जो सलाखों के पीछे जो बाघ है वो गुर्राता है। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज स्नार्ल्स, वो स्नाल करता है। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज रोर्स, वो दहाड़ता है। पीटर निबलेट की लिखी हुई पोइम है, एक इसी प्रकार के विचारों वाली है। द पेंथर कविता है। हिज विजन from the constantly passing bars has grown so weary that it cannot hold anything else. उसकी जो विजन है, दृष्टि है, फ्रॉम द कॉन्स्टेंटली, लगातार, पासिंग बार्स, सलाखों के बार से गुजरने वाले लोगों की ओर देखते हुए, हैज ग्रोन सो वेरी, इतनी उबाऊ हो गई है, दैट इट कैन नॉट होल्ड एनीथिंग एल्स, क्या वो और कुछ भी नहीं देख सकता। इट सीम्स टू हिम देयर आर, उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि 1,000 बार्स की, हजारों की संख्या में सलाखें हो। एंड बिहाइंड द बार्स नो वर्ड, और इन सलाखों के परे, पीछे कोई दुनिया नहीं है। एज ही पैसेज इन क्रैम्प्ड सर्कल्स, जैसे ही वो पैस करता है, गति करता है, ऐसे तंग सकड़े उस सर्कल में, गोले के अंदर घूम घूम करके, ओवर एंड ओवर, बार बार। द मूवमेंट ऑफ हिज पावरफुल सॉफ्ट स्ट्राइड्स, और जब उसके लंबे जो डग भरता है शक्तिशाली पैरों से कोमलता के साथ, इज लाइक ए रिचुअल डांस, ऐसे लगता है जैसे कोई एक नृत्य हो, जो रिचुअल होता है, जैसे संस्कार टाइप। अराउंड ए सेंटर, एक केंद्र के चारों ओर। इन विच ए माइटी विल स्टैंड्स पैरालाइज्ड, जिसमें कि एक ताकतवर भी क्या हो जाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है, लकवाग्रस्त हो गया हो ऐसे। ओनली एट टाइम्स, कभी कभी, द कर्टेन ऑफ द प्यूपिल्स, पुतलियों का पर्दा लिफ्ट्स, उठता है, यानी कि देखने के लिए आंखों का, क्वाइटली, शांति से। एन इमेज एंटर्स, और एक इमेज, एक आकृति प्रवेश करती है। इन रशेज डाउन थ्रू द टेंस्ड अरेस्टेड मसल्स, उसके तनावग्रस्त मांसपेशियों से होकर के। प्लंजेज इनटू द हार्ट, और उसके हृदय में वो प्रवेश करती है, इमेज, चित्र, दृश्य जो भी उसको दिखता है। एंड इज गॉन, और वापस चली जाती है। रेनर मारिया रिल्के ने लिखी है। इसी प्रकार से